नमस्कार, जोहार झारखंड साथियों। दोस्तों, आज अगर आप हमारा इस वीडियो को अगर आप इग्नोर किए ना या फिर स्किप किए, अगर वीडियो को मतलब हटाने का प्रयास किए, नहीं भी समझे ना, तो आपका अंदर मानवता बिल्कुल शर्मसार हो चुकी है। आपका अंदर कहीं ना कहीं मानवता का जो दिल होता है वो दिल नहीं है। दोस्तों, आज आपको स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई दे रहा होगा, जिस तस्वीर पर जो लड़की है वो लड़की झारखंड के ही एक बेटी है, जिसका नाम राजनंदनी है, जो आज एक लंबी बीमारी से जूझ रहा है और लड़ रहा है। दोस्तों, इस लड़की का मल्टीपल डिसूज नाम का एक खतरनाक बीमारी है दोस्तों, जिस बीमारी में अचानक मतलब लड़की को ब्रेन स्ट्रोक होता है। उसके बाद इसके नाक से, मुंह से, कान से इसका ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, इसके पिता ने पूरे झारखंड सरकार से, यहाँ तक कि मंत्री, विधायक, संतरी सभी से गुहार लगाया है और आज भी कहीं ना कहीं लगा रहा है दोस्तों। पर दोस्तों, इसके पिता का कहना है कि ये इस लड़की का जो बीमारी है, मतलब ये झारखंड का जो बेटी का बीमारी है, राजनंदनी, जो आपका और हमारा बेटी है, बहन का बीमारी है, वो 9 बीमारी डॉक्टरों ने बताया और 9 बीमारी का बीमा पॉलिसी झारखंड गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। इसलिए ये बीमारी का इलाज झारखंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो नहीं सकता। कुछ लगे हुए हैं बेटी के पीछे, अपना बेटी समझ के। कुछ आते भी हैं तो उससे इंजेक्शन नहीं करता। ऐसी हालत है कि मैं उसको कुछ अच्छा खाना दे नहीं पाता हूँ, अच्छा ड्रेस नहीं दे पा रहा हूँ, जबकि शुरू से उसको मैं फूल जैसा संभाला हूँ, फूल का जैसा प्यार करता, हद से ज़्यादा प्यार करता हूँ उसको मैं। तो मैं सभी से यही अनुरोध करूँ, जिससे जितना हो उतना मदद कीजिए, ताकि मैं उसको जल्द से जल्द भेलोर ले जा सकूँ। गवर्नमेंट से मुझे भरोसा नहीं है कि गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल पूरा करके चल गए, गवर्नमेंट देख लिए सब कुछ, आके उनका डॉक्टर सब कुछ देखे, 9 बीमारी बोलें, नहीं गवर्नमेंट के पास 9 बीमारी का फंड नहीं है, नहीं देते हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, अपना बेटी समझ के सब मिल के मदद कीजिए, साथ दीजिए एक बेटी के इलाज के लिए। जय साईनाथ, भगवान आप सबको खुश रखें। क्योंकि दोस्तों, इसके इलाज के क्रम में इसके पिता ने सब कुछ गवा दिया। जिस तरह मतलब कि समझ लीजिए कि एक पिता अपना बेटी को जीवन देने के लिए, मतलब ना तो अब उसके पिता के पास धन बचा है, ना दौलत बचा, ना संपत्ति बचा, सब कुछ खत्म कर दिया। आज भी इसके पिता मंत्री, संतरी, मतलब विधायक, एमपी से गुहार लगाते नजर आएंगे दोस्तों। पर झारखंड की हेल्थ सुविधा को तो आप सभी जानते ही हैं। एक विधायक को अगर नॉर्मल सा खांसी आ जाए तो आप देखे होंगे कि मतलब हंसते हंसते एरोप्लेन में जाते हैं दिल्ली इलाज कराने। झारखंड में इंडी गठबंधन सरकार की बेशर्मी तो देखिए। एक और हेमंत सोरेन के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी के स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट आने पर उनको तुरंत दिल्ली रेफर कर दिया गया, जबकि ऐसा पहली बार ही हुआ होगा कि कोई मरीज हंसते और हाथ लहराते आता है और एम्बुलेंस में खुद ही बैठ जाता है। वहीं दूसरी ओर महज, लेकिन आज इस झारखंड की बेटी को एक गंभीर बीमारी से ग्रसित है, और जो बीमारी में हेल्थ मिनिस्टर और हेल्थ झारखंड की गवर्नमेंट का पॉलिसी में जो बीमारी आता ही नहीं, तो समझ लीजिए कि इस बेटी को इस झारखंड में क्या दशा हो रही है। दोस्तों, आज इस लड़की का पिता आपको दर बदर गुहार लगाते मिल जाएगा अपना बेटी। आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा कि इस लड़की का पिता आपको को कहीं ना कहीं गुहार लगाते मिल रहा है कि देखिए इस लड़की का मल्टीपल डिसूज, इसे हार्ट फिर से आया, ये आया, वो आया, मतलब बीमारी का बताते बताते आपसे गुहार करते नज़र आ रहा है दोस्तों कि मतलब मेरा बेटी को बचा लीजिए, मेरा बेटी को बचा लीजिए। आज आपसे निवेदन कर रहे दोस्तों कि मंत्री संतरी का रहने दीजिए, वो लोग अपना लेवल पर है, और हम लोग अब हम इतना आग्रह कर रहे हैं कि देखिए मंत्री संतरी अब हम लोग बना चुके हैं, चुन चुके हैं, अब उसको बदल नहीं सकते हैं। भारतीय संविधान लोकतंत्र पर चलता है, लोकतंत्र ने उसे मंत्री बना दिया है, तो अब 5 साल लोकतंत्र को ही झेलना पड़ेगा। इसलिए आग्रह है कि इस झारखंड की बेटी की जिम्मेदारी हम झारखंडियों को खुद उठाना है।
आज दुनिया को दिखा दीजिए दोस्तों, जो काम हेल्थ मिनिस्टर नहीं कर सकता है वो काम आम पब्लिक चाहे तो मिलकर कर सकता है। क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र अगर आपका विधायक बना सकता है, लोकतंत्र आपको हेल्थ मिनिस्टर बना सकता है, तो लोकतंत्र की ताकत आप सही जगह उपयोग करेंगे ना, तो इस झारखंड की बेटी को भी हम लोग बचा सकते हैं। आज आपसे आग्रह होगा कि आज इस बेटी को जो इस दर्दनाक हाल में दर्दनाक बीमारी से जूझ रहा है ये झारखंड की बेटी हमारी बहन, इसे सहयोग करें। आपसे जो हो सके दोस्तों, 10 रुपये 5 रुपये नीचे बारकोड है, लड़की का पिता का नंबर है, लड़की का पिता का बारकोड है, फ़ोन पे पेटीएम जहाँ से हो, प्लीज़ आप सहयोग करें। दोस्तों आग्रह होगा कि आप दिखा दीजिए कि लोकतंत्र सिर्फ नेता और मंत्री चुनने के लिए नहीं, लोकतंत्र किसी का जिंदगी भी बचा सकता है। आज हेल्थ मिनिस्टर को हेल्थ मिनिस्टर की जगह एसी रूम में रहने दीजिए। आपसे गुजारिश कर रहे हैं दोस्तों, आपसे, आप कहीं ना कहीं पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, बिस्कुट खाते हैं, चाहे जो भी खाते हैं, चाय पीते हैं, एक टाइम का मत पीजिए। आपसे जो सहयोग हो सके, 5 रुपया 10 रुपया 50 रुपया 1000 रुपये, जो सहयोग हो सके दोस्तों सहयोग करें। हम आपसे नम्र निवेदन कर रहे हैं, आज झारखंड की बेटी के लिए अपील कर रहे हैं दोस्तों। आज आपसे जो सहयोग हो सके, आपको नीचे बारकोड, लड़की का पिता का फ़ोन नंबर, फ़ोन पे पेटीएम सब कुछ लड़की का घर का है। आपसे जो सहयोग हो सके वो सहयोग करें। अगर आपसे सहयोग हो सके कि हम नेता मंत्री से इस लड़की का इलाज करवा सके, तो आपका सीधा लड़की का पिता का नंबर है, ये लड़की का पिता का नाम इंद्रजीत चक्रवर्ती है, आप सीधा बात कीजिए और लड़की का पिता को मदद करवाइए दोस्तों। क्योंकि लड़की का पिता नॉर्मल परिवार से है दोस्तों, और नॉर्मल परिवार से इस समय नेता मंत्री से मिलना नामुमकिन सा है। आपका अगर सोर्स उस पिता को मंत्री लेवल का आदमी से सहयोग दिलवा सकते हैं तो आपका भी धन्यवाद और आभार करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आप अगर सहयोग हो सके तो सहयोग में 5 रुपया 10 रुपया जो भी वो दीजिए। आपसे आग्रह होगा दोस्तों कि इस लड़की का जो परिवार है, उस परिवार का जो सपना है, उस सपना को जोड़े रखें। आज लोकतंत्र का सही इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। एसी रूम में रहने वाला को एसी रूम में ही रहने दीजिए, और आप और हम लोकतंत्र का सही से इस्तेमाल करें तो इस लड़की का जीवन बच सकता है। जिस तरह आप घर से निकल कर वोट करने जाते हैं, उस तरह आज आप अपने मोबाइल उठाइए, बारकोड में स्कैनिंग कीजिए, और स्कैनिंग के बाद आपसे जो सहयोग हो सके वो सहयोग करें। आज आपसे गुजारिश है कि आप किसी भी पार्टी दल नेता का ना सुने, आप अपना खुद का सुने। 1 रुपये से लेकर 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये, जितना सहयोग हो सके आज झारखंड की बेटी के लिए आपको देना होगा दोस्तों। और दोस्तों साथ ही साथ हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आपका सहयोग राशि होने के बाद इस वीडियो को आप दूसरे तक भी पहुंचा दीजिए, ताकि अगर आगे और भी कोई सहयोग देना चाहे या फिर लड़की के जीवन बचाने के कर्म में किसी भी तरह का सहायता देना चाहते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से, इस नंबर के माध्यम से, इस बारकोड के माध्यम से 10 दिन बाद ये वाला जबरदस्त वाला जो अटैक है, उसके पास ये वीडियो चला जाए और उस लड़की का मदद हो जाए। एकदम हाथ पैर पूरा। दोस्तों धन्यवाद, जोहार। सबको नमस्कार, आदाब, जोहार। आप लोगों को जैसे पता है 2021 से मैं बेटी राजनंदिनी के पीछे बहुत परेशान हूँ। 30 लाख का कर्जा बैंक लोन से डूबा हुआ हूँ, जॉबलेस हूँ, बिजनेस मेरा था, बिजनेस बर्बाद हो गया। देख लीजिए मेरे घर की हालत क्या है, पीछे सब घर की यही हालत है, ठीक है। लेकिन सब मेरे भाई लोग लगे हुए हैं कि ताकि हो जाए, राजनंदिनी का ज़िंदगी संवर जाए, राजनंदिनी सही हो जाए। राजनंदिनी के पीछे रोज़ का 500 रुपया इंजेक्शन में खर्चा है, महीना का 8000 दवाई मैंने धर लीजिए, 25,000 रुपये उसके पीछे खर्चा है। फिलौर में 10 लाख रुपया धर लीजिए, लग जाएगा, 12 भी लग सकता है, क्योंकि ट्रीटमेंट में कोई ऊपर नीचे हो ही सकता है, ठीक है। बहुत भाई लोग हैं जो मेरे पीछे लगे हुए हैं, बेटी के पीछे अपना बेटी समझ के, कुछ आते भी हैं
तो उससे इंजेक्शन नहीं करता। ऐसी हालत है कि मैं उसको कुछ अच्छा खाना दे नहीं पाता हूँ, अच्छा ड्रेस नहीं दे पा रहा हूँ, जबकि शुरू से उसको मैं फूल जैसा संभाला हूँ, फूल का जैसा प्यार करता हूँ, हद से ज़्यादा प्यार करता हूँ उसको मैं। तो मैं सभी से यही अनुरोध करूँ, जिससे जितना हो उतना मदद कीजिए ताकि मैं उसको जल्द से जल्द वेलोर ले जा सकूँ। गवर्नमेंट से मुझे भरोसा नहीं है कि गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल पूरा करके चल गए, गवर्नमेंट देख लिए सब कुछ, आके उनका डॉक्टर सब कुछ देखे, 9 बीमारी बोलें, नहीं गवर्नमेंट के पास 9 बीमारी का फंड नहीं है, नहीं देते। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, अपना बेटी समझ के सब मिल के मदद कीजिए, साथ दीजिए एक बेटी के इलाज के लिए। जय साईनाथ, भगवान आप सबको खुश रखें।